एक सोच, एक जीवन, एक विचार जो तुम्हें उसी दिशा में ले जा सकता है जिस ओर तुम बनना चाहते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप आज हैं, जो जीवन आप जी रहे हैं, वह सब कुछ किसी एक सोच का परिणाम है? क्या आप वही हैं जो आप सोचते हैं? क्या केवल एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आज का विज्ञान भी यही कहता है, आपके विचार आपकी रियलिटी की नींव है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा 90% जीवन अवचेतन सोच से संचालित होता है और यही सोच बन जाती है आपका भाग्य। तो अगर एक सोच में इतनी शक्ति है, तो क्या हम जानबूझकर ऐसी सोच नहीं चुन सकते जो हमें विकास, शांति और सच्चे स्वरूप की ओर ले जाए? यह वीडियो कोई प्रेरणा भाषण नहीं, ये एक निमंत्रण है अपने भीतर झांकने का, अपनी सोच को समझने का और उस विचार को चुनने का जो आपको बनाएगा, तोड़ नहीं देगा। क्योंकि जिस क्षण आप सोच बदलते हैं, उसी क्षण आपका जीवन बदलने लगता है। तो चलिए उस यात्रा पर चलते हैं जहां एक सोच आपको नया जीवन दे सकती है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह वाक्य दिया था आधुनिक दर्शन के जनक रेने देकार्ते ने। यह शब्द सिर्फ अस्तित्व की घोषणा नहीं, बल्कि यह बताता है कि हमारा होना ही हमारी सोच पर टिका है। मतलब सीधा है, अगर आप सोच रहे हैं तो आप जीवित हैं, सक्रिय हैं और सबसे महत्वपूर्ण, निर्माणशील हैं। लेकिन सोच क्या है? क्या यह सिर्फ विचारों की धारा है, या वह बीज जिससे आपका संपूर्ण जीवन रूप लेता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षो। मन ही मनुष्य का बंधन है और मन ही उसका मोक्ष। यानी वही सोच जो आपको सीमित कर सकती है, वही सोच आपको मुक्त, ब्रह्म के करीब और पूर्णता की ओर ले जा सकती है। यह समझना आवश्यक है कि हम जैसी सोच अपने भीतर रखते हैं, वैसी ही दुनिया हमारे बाहर आकार लेती है। यदि मन अशांत है तो संसार भी अस्त व्यस्त लगेगा। यदि मन शांत है तो सब कुछ सरल और सौंदर्यपूर्ण लगेगा। तो यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने संबंध, अपने स्वास्थ्य, अपने भाग्य को, तो शुरुआत बाहर से नहीं होगी, वह होगी भीतर से। स्वयं को बदलना है, पहले अपनी सोच को बदलो। जब तक तुम अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता रहेगा और तुम उसे भाग्य कहोगे। ये शब्द सीधे उस अदृश्य सत्ता की ओर इशारा करते हैं जो हमारे भीतर हर समय सक्रिय रहती है, हमारा अवचेतन मन। हम दिन भर में हजारों विचारों से गुजरते हैं, पर उनमें से अधिकांश स्वचालित, अनजाने और अवचेतन होते हैं। वही विचार धीरे धीरे बन जाते हैं हमारी भावनाएं। भावनाएं आकार देती हैं हमारे कर्मों को, कर्म लाते हैं अनुभव, और अनुभव रचता है हमारा भाग्य। विचार, भावना, कर्म, अनुभव, भाग्य, ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान का प्रमाणित चक्र है। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो पहली सोच क्या होती है? मुझे देर हो गई है? फिर वही तनाव, मेरे पास समय नहीं है? या मैं आभारी हूं, आज एक सुंदर दिन होगा, मैं जो चाहता हूं वह मेरी ओर आ रहा है। सुबह के पहले 10 मिनट आपका अवचेतन उस समय सबसे रिसेप्टिव अवस्था में होता है। वहीं आप अपनी सोच की दिशा तय करते हैं। डर या विश्वास कमी या समृद्धि, घबराहट या स्वीकार्यता। दैनिक सोच के ये छोटे छोटे बीज जब रोज बोए जाते हैं तो वे एक दिन जीवन का वट वृक्ष बन जाते हैं। जैसा आप हर दिन सोचते हैं, वैसा ही आप बनते जाते हैं। धीरे धीरे, बिना शोर किए, बिना जाने ही आप अपनी चेतना की प्रतिकृति बनते हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप हर दिन क्या सोचते हैं। क्योंकि वही सोच आपके जीवन को आकार दे रही है। हर पल, हर सांस के साथ। विचार भी ऊर्जा हैं और हर ऊर्जा की अपनी एक आवृत्ति होती है। यानी थॉट्स आर फ्रीक्वेंसीज। जैसे रेडियो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही आपका मस्तिष्क भी लगातार ब्रह्मांड की तरंगों से संवाद कर रहा होता है। आप जो सोचते हैं, जैसी भावनाएं भीतर पालते हैं, वही कंपन, वही संदेश ब्रह्मांड को भेजते हैं। यही है आकर्षण का सिद्धांत। जो आप सोचते हैं
वही आप महसूस करते हैं। जो आप महसूस करते हैं वही आप ब्रह्मांड को भेजते हैं, और जो आप भेजते हैं वही लौट कर आता है। यह कोई जादू नहीं, यह एक सूक्ष्म विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। जब आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ब्रह्मांड उस डर की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है और वही अनुभव आपके जीवन में आने लगता है। पर जब आप शांत मन से गहराई से कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूं कि जो मैं चाहता हूं वह मेरी ओर आ रहा है, मैं तैयार हूं स्वीकार करने के लिए, तब यह एक प्रार्थना नहीं रहती, यह बन जाती है एक घोषणा। और जब कोई वाक्य घोषणा बन जाए तो वह ब्रह्मांडीय आदेश में बदल जाता है। याद रखिए, आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे चेतना के बीज हैं। वे वह कंपन हैं जो आपके भाग्य को आकार देते हैं। प्रार्थना तब काम करती है जब वह घोषणा बन जाए, और वह घोषणा तभी प्रभावी होती है जब उसमें हो विश्वास, श्रद्धा और समर्पण। सोचना केवल विचार करना नहीं है, यह एक कला है, और जब यह कला जागरूकता के साथ निभाई जाती है तो यह बन जाती है सृजन। हर रचनात्मक सोच 3 स्तंभों पर खड़ी होती है: भावना, विश्वास और पुनरावृत्ति। यदि आप सोचते हैं मैं सफल होऊंगा, पर उसके साथ डर, शंका या थकान जुड़ी है, तो वह विचार कभी फल नहीं देगा। पर जब वही वाक्य आप पूर्ण भावना, गहरे विश्वास और निरंतर पुनरावृत्ति के साथ कहते हैं, तो वह विचार धीरे धीरे आपकी हकीकत में बदलने लगता है। सुबह का समय, जब सारी दुनिया अभी शांत है और ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक खुली हुई होती है, तब आप कर सकते हैं एक छोटी सी साधना, बहुत सरल पर गहराई से प्रभावी। एक गहरी सांस लें, अपनी दोनों हथेलियां दिल पर रखें और धीरे से आंखें बंद करके कहें, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मैं आभारी हूं, मुझे वह सब प्राप्त हो रहा है जो मेरे लिए सर्वोत्तम है। यह कोई जादुई मंत्र नहीं, यह है विचार को भाव और कंपन में बदलने की साधना। पर यदि नकारात्मक सोच बार बार लौट कर आती है तो रुकिए, देखिए और उसे नाम दीजिए। कहिए, यह डर है, यह पुरानी आदत है, यह मैं नहीं हूं। नकारात्मक सोच को दबाइए मत, पहचानिए और उसे जाने दीजिए। फिर उसी क्षण कुछ सकारात्मक दोहराइए, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। छोटे छोटे वाक्य हर दिन, हर सुबह, हर स्थिति में जब बार बार दोहराए जाते हैं तो वे आपकी चेतना की नई भाषा बन जाते हैं। और यही है सोचने की सबसे बड़ी कला। सोचना नहीं, बल्कि वह सोचना जो आपको बनाता है। जिसके पास क्यों है जीने के लिए, वह किसी भी कैसे को सह सकता है। विचार केवल सोचने के लिए नहीं होते, वे जीने के लिए होते हैं। वे रास्ते बनाते हैं जहां कोई रास्ता ना हो। वे हिम्मत देते हैं जब सब कुछ खो जाता है। हर महापुरुष की शुरुआत एक विचार से हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने सोचा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, और वह विचार ही उन्हें युगदृष्टा बना गया। गांधी ने सोचा, अहिंसा ही मेरा मार्ग है, और वह सोच बन गई एक संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा। ओशो ने कहा, सबसे बड़ी क्रांति है आत्मा को जानना, बाकी सब शोर है। उनकी सोच ने लाखों लोगों को स्वयं से मिलने की प्रेरणा दी। तो फर्क किसी के बाहरी साधनों में नहीं था, बल्कि उनकी सोच में था। आपकी आत्मा हर पल ब्रह्मांड से संवाद करती है, और वह संवाद शब्दों से नहीं बल्कि विचारों के कंपन से होता है। जो आप सोचते हैं वही ब्रह्मांड सुनता है। जो आप भीतर दोहराते हैं वही आपकी नियति बन जाता है। तुम वही हो जो तुम रोज अपने मन में सोचते हो। तो सोचिए, आप किस दिशा में सोचते हैं, किस विचार को रोज दोहराते हैं, क्योंकि वही विचार आपके भाग्य की नींव रख रहा है। अब ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और एक बार सचमुच सोचिए, मैं क्या बनना चाहता हूं? क्या मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा क्या चाहती है? और फिर अपने भीतर से पूछिए, क्या मैं उस सोच को हर सुबह दोहरा सकता हूं? क्या मैं अपने विचारों को अपने भविष्य की दिशा में मोड़ सकता हूं? याद रखिए, परिवर्तन किसी विशाल संकल्प से नहीं, बल्कि हर सुबह के एक छोटे से वाक्य से शुरू होता है। हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं,
यही वो वाक्य है जो आपका संवाद शुरू करता है, आपके भाग्य को आकार देना शुरू करता है, आपकी चेतना को खोलता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि यह कंपन इस ब्रह्मांड में गूंजे और उसे सुनाए कि आप जाग चुके हैं। और अगर इस विचार ने आपके भीतर किसी सोई हुई सच्चाई को छुआ हो तो हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शांति से, प्रेम से, और यह वीडियो उन आत्माओं तक पहुंचाइए जो अभी रास्ता खोज रही हैं, क्योंकि शायद आपकी एक साझेदारी किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद। आप में वही शक्ति है जो सितारों को जन्म देती है। अब बस उसे पहचानने का समय आ गया है।